नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं शशिकांत कुमार और आज हम लोग जानेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है लाइंस और एंगल से। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसमें 4 ऑप्शन हो दिए हुए हैं, 17 होगा, 15 होगा, ये 20 होगा, ये 25 होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक्स वाई जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है और ए बी सी डी एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एंगल ए ओ सी और बी ओ डी जो होंगे इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये दोनों। तो एंगल ए ओ सी इक्वल होंगे एंगल बी ओ डी का। और ये जो दिया हुआ है आपका, ये कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे? तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू हो जाएंगे कितना, 5y, क्योंकि बी ओ डी का वैल्यू जो है 5y क्वेश्चन में गिवन है। तो ये भी हो जाएंगे आपका 5y, ठीक है। और एक्स वाई जो है एक लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो एंगल ए ओ एक्स प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ वाई इज इक्वल टू हो जाएंगे 180, है ना, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर। तो एंगल ए ओ एक्स जो है 5y डिग्री दिया हुआ है और ए ओ सी भी 5y डिग्री हो जाएगा और सी ओ वाई जो है 2y दिया हुआ है, हो जाएंगे 180। इनका सम जो है 5 5 10 और 2 12 हो जाएंगे। y इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 180 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ से 12 1 जा 12 और 12 5 60, तो हो जाएंगे आपका y का वैल्यू 15 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 15 डिग्री इज द राइट आंसर, बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर, ये जो डायग्राम दिया हुआ है, द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। ये जो आर्म्स है एंगल का दोनों आपस में पैरेलल है। दैट मीन्स कि ए बी पैरेलल है आपका डी ई और बी सी जो है वो पैरेलल है ई एफ का। ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और क्या गिवन दिया हुआ है कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री है। एंगल ए बी सी जो है वो 70 डिग्री ये गिवन दिया हुआ है। तो फाइंड आउट करना है डी जी सी यानी ये एंगल, ठीक है, और एंगल डी ई एफ, ये एंगल डी ई एफ, ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पास हम लोग देख रहे हैं कि एंगल ए बी सी, एंगल डी जी सी एंड एंगल डी ई एफ जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। एंगल ए बी सी और एंगल डी जी सी ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है और एंगल डी जी सी और एंगल डी ई एफ ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसलिए तीनों एंगल जो है आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होता है। ये हम लोग लाइंस और एंगल्स का जो देखे थे प्रीवियस क्लास में, तो उसमें हम लोग देखे थे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो आपस में इक्वल होते हैं। और एंगल ए बी सी का जो वैल्यू है वो 70 दिया हुआ है, यानी बाकी ये इन दोनों का भी वैल्यू जो है वो 70 हो जाएगा। दैट मीन्स कि एंगल डी जी सी और एंगल डी ई एफ इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, 70। ऑप्शन में दिया हुआ रहते हैं, ऑप्शन मान के चलिए ए में दिया हो रहेंगे 60 या 70, बी में आपका दिया हो रहेंगे 30 और कुछ भी दिया हो रह सकता है 90, सी में दिया हो रहेंगे 70 और डी में दिया हो रहेंगे आपका
120 और 50 कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि इन द गिवन फिगर, ये जो डायग्राम दिया हुआ गया है, ए बी पैरेलल टू सी बी, गिवन जो है आपका ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं, और x इज इक्वल टू, यहाँ पास जो फाइंड करना है वो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि x इज इक्वल टू क्या होंगे, ठीक है। तो हम लोग एक ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू ए बी एंड सी डी एम एन, एक एम एन हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ इसका नाम देते हैं एम और इसका एन, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पास कर रहे हैं ओ से, ठीक है। और ये पैरेलल लाइन किनका, एम एन जो है, एम एन जो है वो पैरेलल है आपका ए बी का, और एम एन जो है वो पैरेलल है सी डी का, इन दोनों लाइंस का पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस है और हमको फाइंड आउट करना है ये पूरे एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एंगल ए, यहाँ पर हम लोग नाम दे देते हैं इसका P और इसका Q, ठीक है। तो एंगल ए पी ओ और एंगल पी ओ एन, ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो जाते हैं। तो हम लोग एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल लाइन हम लोग देखे हैं, तो उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं सारा कुछ, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एक बार जाके आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पास हम लोग का एंगल जो है आपका ए पी ओ वो इक्वल होंगे किसका, पी ओ एन का या एन ओ पी का, ये दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो ये आपका 45 है, तो ये भी आपको हो जाएंगे 45। सिमिलरली ये भी हो जाएंगे, सिमिलरली क्या हो जाएंगे, ये 30 हैं, तो ये भी अल्टरनेट एंगल से ये 30 हो जाएंगे। तो इन दोनों का 8 कितना हो गया, 45 और 30 75। अगर जो हम इसको एंगल ए देते हैं, इसको एंगल 1 और इसको 2, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे, 75। और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, x प्लस एंगल बी ओ या पी ओ क्यू पूरा ले लेते हैं, पी ओ क्यू इज इक्वल टू 360 हो जाएंगे। तो x प्लस ये आपका 75 आ गया, 75 इज इक्वल टू 360। अब इसको 360 में माइनस कर दीजिए, 360 माइनस 75 कितना हो गया, 10, यानी 5 और ये 15 78 और यहाँ बच गया 32, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 285। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो है 290 है, 300 है, 280 है और 285 है। तो 285 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है लास्ट क्वेश्चन जो है इस सेक्शन का। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें बोला है कि इन द गिवन फिगर, जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। एक्स वाई जो है और एम एन जो है, टू लाइन्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे। ये ओ जो है आपका ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और क्या दिया हुआ है, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 दिया हुआ है। देखिए एंगल पी ओ वाई ये जो है ये आपका 90 दिया हुआ है, और ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है। ये गिवन है आपका, a इज टू बी इज इक्वल टू 2:3 गिवन है। तो फाइंड क्या करना है, c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और c का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और इसमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ है कि a 113 होगा,
54 होगा, 126 होगा या 48 होगा। इनमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें कुछ लेट कर लेते हैं हम लोग। a/b इज इक्वल टू 2x 3x लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक्स वाई जो है एक लाइन है, ठीक है। तो एक्स वाई एक लाइन है, तो एंगल MOX प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 होंगे। लीनियर पेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखे भी थे लाइन्स और एंगल जब देख रहे थे, बेसिक जो ज्योमेट्री का बेसिक होता है वो देख रहे थे, तो उसमें देख रहे थे कि लीनियर पेयर क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट भी है, इस क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प होते हैं। तो यहाँ पास देख रहे हैं कि MOX MOP और POY इज इक्वल टू 180 होंगे बाई लीनियर पेयर। तो यहाँ MOX जो है MOX वो हो जाएंगे आपका क्या, B है, और ये जो है आपका A है, और ये आपका 90 दिया हुआ है इज इक्वल टू 180। तो B जो है आपका 3x है प्लस 2x है प्लस 90 है इज इक्वल टू 180। 90 को इज इक्वल टू के राइट साइड में ले जाते हैं, तो 325x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी x इज इक्वल टू, ये 180 में से 90 माइनस हो गए तो 90/5, ठीक है। इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो x का वैल्यू निकल गया आपका 18, ठीक है। x का वैल्यू आपका 18। तो अब यहाँ पास AB का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ देख लेते हैं। A का वैल्यू जो दिया हुआ है 2x है, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 × 18 यानी 36, और B का वैल्यू जो है 3x है, तो B इज इक्वल टू 3 × 18 यानी B हो जाएगा 54 डिग्री। देखिए B जो है कितना हो गया 54 डिग्री। अब 54 हो गए, ऑप्शन को मिटा देते हैं, सॉरी ऑप्शन को यहाँ पर कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए MN जो भी है, MN वो भी एक लाइन है, MN जो है वो भी एक क्या है, MN इज अ लाइन। तो एंगल MOX प्लस XON एंगल XON इज इक्वल टू 180 होंगे लीनियर पेयर से ही, ठीक है। तो MOX कितना दिया हुआ है, MOX जो है B है, और B का वैल्यू जो है 54 दिया हुआ है, तो 54 प्लस ये C दिया हुआ है इज इक्वल टू 180, तो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 54। इसको अगर जो सॉल्व कर दें तो 126 हो जाएंगे एंगल C, यानी C का वैल्यू 126। ये जो ऑप्शन है वो राइट होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरीक़ा के और क्वेश्चन के लिए चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।